स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां आप हमेशा अच्छी नई चीजें सीखते हैं। आप आज भी एक ऐसी ही वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए। और अगर आप इसी थंबनेल को देख करके आए हैं जिसमें आप कोई भी भाषा बोलना सीखना चाहते हैं सिर्फ एक वीडियो को देख करके, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी व्यक्ति, जी हां कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक पाएगा वो भाषा बोलने से जो आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज, दोस्तों लैंग्वेज या भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताना सकते हैं, बताना चाहते हैं। और इसे अगर हम इंग्लिश में देखें तो इट बिकम्स लाइक इफ लैंग्वेज इज अ मीडियम और अ वे थ्रू विच यू कैन टेल और मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड अबाउट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, राइट। ये सारी चीजें आप अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, तो वो चीज है लैंग्वेज। ठीक है, तो आज अगर इस वीडियो में बताई गई पांचों बातों को आपने ठीक से सीख लिया तो आप कोई भी भाषा बोल पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना और लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन सब दोस्तों के साथ, उन सब लोगों के साथ जो कोई लाइफ में कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, कोई नई एक ऐसी लैंग्वेज को सीख करके जीवन में आगे तरक्की करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर, किसी भी भाषा को बोलने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, लिखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस भाषा की ग्रामर को समझने की। अगर आपने उसकी ग्रामर को यानी व्याकरण को ठीक से समझ लिया, जान लिया, सीख लिया, तो आप वो भाषा बेरोक टोक बोल पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। जी हां, व्याकरण या ग्रामर बेसिकली देखिए, आप अगर देखते हैं तो हम अक्सर कभी हमारी मदर टंग, अगर आपकी अपनी भाषा में, फॉर एग्जांपल मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं भारत में पैदा हुआ, मेरी मदर टंग हिंदी है, तो अगर मैं अपने घर जाता हूं और अपनी मदर से कहता हूं कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, तो शायद मुझे खाना मिलेगा, शायद क्या मुझे खाना मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं जाकर के अपनी मदर से या अपनी बहन से या अपनी वाइफ से या किसी से भी मैं ये कहता हूं कि मुझे कल भूख लगी थी, मुझे परसों खाना दे देना, तो क्या मुझे वो खाना मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज जो हमने बचपन से सीखी है वो भी हमारी सहायता नहीं कर पाएगी अगर हम उसके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, हम उसको सही तरीके से नहीं बोलेंगे, उसमें ग्रामेटिकल गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, व्याकरण के साथ अशुद्धियां लाएंगे, तो हम वो भाषा नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे अपनी बातों को। तो व्याकरण को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और दूसरी चीज देखते हैं। सेकंड चीज है वोकैबुलरी, और जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं वर्ड मीनिंग या शब्दार्थ भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। यानी कि अगर हम किसी भी भाषा के वोकैबुलरी को, उसके शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम उस भाषा को उतनी ही सहजता से, वी विल बी एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज वेरी इफिशिएंटली और वेरी फ्लुएंटली, राइट। तो हम इसको, जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि यहां पर अब सब जानते हैं कि अनेकों भाषाएं हैं पूरी दुनिया में बोली जाती हैं और उन सब में असंख्य शब्द हैं, सबको याद करना उतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आपने थोड़े बहुत शब्द जो बेसिक नीड और बेसिक रिक्वायरमेंट के हैं, अगर आपने वो भी जान लिए तो आप उस भाषा पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप जिस कमरे में या जहां भी आप बैठे होंगे, आप देखेंगे, आप अपनी छत की तरफ देखेंगे तो वो हिस्सा जो आप देख रहे हैं छत की तरफ, वो हिस्सा कहलाता है सीलिंग। आमतौर पर लोग इसको रूफ समझते हैं, पर इट्स नॉट रूफ, ये सीलिंग कहलाता है। इसीलिए हम इस फैन को जो ऊपर लगा रहता है इसको हम कहते हैं सीलिंग फैन, राइट। तो यानी शब्दों को समझना, उसके वर्ड्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। रूफ होती है बच्चों ऊपर की तरफ से, ठीक है, छत ऊपर की तरफ से जिस पे हम जाते हैं, खड़े होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर। बचपन में हम लोग तो पतंग भी उड़ाते थे छत पर खड़े होकर के, तो वो जगह जो ऊपर की तरफ से है वो कहलाती है रूफ और नीचे की तरफ से वही छत हो जाती है सीलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं जहां पर वो भाषा नहीं बोली जाती जो आप सामान्यतः बोलते हैं, जो आपकी मदर टंग है, जो आपने सीख रखी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट टू चाइना, जहां पर आपकी मदर टंग या फिर इंग्लिश नहीं बोली जाती है और आपको थोड़े आलू चाहिए बाजार से, और आप दुकान के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया मुझे थोड़े आलू दे दो, तो हो सकता है वो आपकी बात को ना समझे और आपको आलू की जगह भालू पकड़ा दें।
और उस भालू के बदले में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग को समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन, राइट? प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इट इज हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड विच टेल्स यू हाउ एफिशिएंटली यू स्पीक सम लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, राइट? अगर हम उसके शब्दों को सही तरीके से नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, तो वो चीजें बहुत ज्यादा खराब लगती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कि बचपन में या फिर आज भी ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, पर ग्रामीण के, मेरे गांव के दोस्त, मेरे गांव के भाई, गांव के दोस्त जो गांव से आते हैं, और जहां की मैं भी गांव से आऊं, तो पहले मेरे साथ भी शायद ये इशू था, स को श बोलना, श को स बोलना, राइट? जैसे मेरा नाम है कृष्णा, तो कृष्णा की जगह कृष्णा बोलना, ये बहुत ज्यादा खराब लगता है दोस्तों, आप भी जानते होंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि उसे कैसे सही बोलेंगे, तो आपको सुधारना होगा अपना प्रोनाउंसिएशन, राइट? द वे यू प्रोनाउंस समथिंग, राइट? जैसे कि आपने सब लोगों ने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी, या फिर कभी ना कभी किसी के साथ बैठे होंगे उस पे, और अगर बैठे भी नहीं होंगे ना, तो आपने देखा तो जरूर होगा, आपने देखा होगा कि जब हम उस पे लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं, तो हम एक बटन ऑन करते हैं जिससे एक बल्ब जलने लगता है साउंड के साथ। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है इंडिकेटर। अक्सर लोग उसमें गलतियां कर जाते हैं, वहां पर इंडिकेटर बोल देते हैं, चूंकि हम सही से उसे सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, हमारे आसपास के माहौल में उसको वैसे ही बोला जाता रहा है और हम वैसे ही उसको बोलने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें उसके सुधार लगने की जरूरत होती है, और वो सुधार होता है हमारे प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के ऊपर, राइट? तो हमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम इसको कैसे, यानी इसका मतलब होता है कि किसी भी भाषा के शब्दों को कैसे आप उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे बढ़ते हैं। फ्लो और रेट ऑफ स्पीच, ये चौथा वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना होता है, बहुत अच्छे से सीखना होता है। फ्लो या रेट ऑफ स्पीच यानी हमारे बोलने की दर, हमारा रेट, कितनी तेज हम बोलते हैं, कितनी स्लो हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा धीरे बोलने लगूंगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। समझना चाह रहे हैं? वही मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से लोग थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलते हैं। हेलो, माय नेम इज कृष्णकांत चतुर्वेदी एंड आई बेसिकली हेल फ्रॉम इंडिया एंड आई एम अ टीचर ऑफ लैंग्वेजेस एंड सोशल स्टडीज। तो अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, चीजें निकल जाएंगी। जबकि हमें समझाना है अपनी बातों को, क्योंकि वही तो लैंग्वेज का असली ऑब्जेक्ट है, राइट? तो हमें क्या करना है? अपनी भाषा की स्पीड पर, उसके रेट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, राइट? हमें बहुत तेज भागना भी नहीं है और साथ के साथ हमें बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं हो जाना है, राइट? ये चीज बहुत ध्यान से रखेंगे, समझेंगे, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आती है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पर कि कैसे इस चीज को सीख सकते हैं, कैसे आप अपनी ग्रामर सुधार सकते हैं, वोकैबुलरी कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पर काम करके उन्हें बेहतरीन बना सकते हैं, और कैसे आप अपने फ्लो या रेट ऑफ स्पीच को सुधार सकते हैं, राइट? तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो 4 ही चीजें बताई हैं, 5वीं क्या चीज है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5वीं चीज वो है जो कि इन चारों के ऊपर भारी पड़ सकती है, राइट? इट इज इन द लास्ट बट इट इज नॉट द लीस्ट, राइट? तो कैसे इसको समझना है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। द 5th पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? आपको यह थोड़ा समझना होगा कि किसी भी चीज के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो आपको कोई भी भाषा बोलने से नहीं रोक पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी भाषा की ग्रामर बहुत अच्छी आती है, आपकी वोकैबुलरी एकदम शानदार है, यू प्रोनाउंस द वर्ड इन द एग्जैक्ट वे, और आपका फ्लो या रेट ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है,
आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सो यू वोंट बी एबल टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज यू आर रीडिंग और यू आर लर्निंग, राइट? सो यू वोंट बी एबल टू डू इट राइट वे। आप नहीं बोल पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप 10 लोगों की भीड़ में खड़े होते हैं, 100 लोगों की भीड़ में खड़े होते हैं, 1000 लोगों की भीड़ खड़े होते हैं, या लाखों लोगों की भीड़ में भी खड़े होते हैं, तो आप स्टेज पर जाते हैं और आपके नीचे ऐसा लगता है कि किसी ने हीटर लगा दिया हो, आपको पसीने पसीने आने लगते हैं। उसको सुधारने के लिए आपको अपने अंदर क्या जगाना होता है दोस्तों? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा लिया तो ये पांचों चीजें, अगर आपने ग्रामर भी थोड़ी बहुत जानते हैं, वोकेबलरी भी आपकी काम चलाऊ है, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स से भी आप थोड़ा थोड़ा अपनी दोस्ती बना के रखे हुए हैं, और रेट ऑफ स्पीच भी आपका ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, लैंग्वेज को सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा, बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये पांचों चीजें अगर आप सीख गए तो आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, राइट? और ये पांचों चीजें आप सीख सकते हैं इसी चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं ग्रामर क्या होती है, कैसे सीख सकते हैं उस ग्रामर को, तो उस वीडियो को देखना होगा। एक सीरीज में बना रहा हूं, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी ऊपर में डाल दूंगा, आपको उसको देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस जीवन में, कोई भी भाषा सीखने के प्रोसेस में, राइट? तो सीख लीजिए पांचों चीजें और बोलने लगी वो भाषा जो आप बोलना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।